Hello everyone, I am Birjesh. In this video, we are going to start class 8 math. Exercise 13.2 with question 1. In this question, we have which of the following are in inverse proportion. तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखी हैं. इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो यहाँ पर फर्स्ट आपके लिए पता होना चाहिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है. तो इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स होता है कोई भी दो यूनिट है, अगर एक यूनिट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर सेकेंड यूनिट क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो यहाँ पर वो होगा इनवर्स प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं, एक जॉब को कंप्लीट करते हैं. तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए 5 वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं जो एक काम को यहाँ पर 1 डे में करते हैं, 1 डे में ये कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पर इसमें एक यूनिट ये है एंड एक यूनिट यहाँ पर ये दे रखी है. कोई भी 5 वर्कर्स हैं, एक काम करते हैं उसको 1 डे में कंप्लीट कर लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पर 10 वर्कर्स हो जाएं, 10 वर्कर्स जब यहाँ पर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो 5 वर्कर है उसके डबल है 10. तो यहाँ पर जब 10 वर्कर्स मिलकर किसी काम को करेंगे तो यहाँ पर जो 1 डे ले रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ डे हो जाएगा. मीन्स आधे दिन में ये कंप्लीट कर लेंगे. तो यहाँ पर जब हम वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डे है वो यहाँ पर जिनका टाइम है काम करने का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर देखिए एक यूनिट बढ़ रही है एंड एक यूनिट यहाँ पर घट रही है. तो इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पर ये हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन. इस तरह से आप उसको कर लोगे. अब नेक्स्ट यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं. तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर जो दे रखी है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. अब यहाँ पर कोई भी जर्नी को यहाँ पर तय किया जाता है एंड उसमें कितना टाइम हमें लगता है अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो स्पीड है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी. अब यहाँ पर 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर जो यहाँ पर 10 किलोमीटर की जर्नी है वो यहाँ पर 1 आवर में कंप्लीट होती है 10 किलोमीटर की जर्नी. अगर यहाँ पर जब 2 आवर्स लगेंगे तो यहाँ पर जो जर्नी यहाँ पर हो जाएगी वो यहाँ पर 20 किलोमीटर हो जाएगी. तो यहाँ पर 3 आवर्स में ये 30 किलोमीटर हो जाएगी, 30 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पर ये 3 आवर्स में. अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर यूनिट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर सेकंड भी इंक्रीज हो रही है. जब यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जर्नी भी बढ़ रही है. तो यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तो यहाँ पर हो जाएगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. एक चीज इंक्रीज होती है तो सेकंड भी इंक्रीज होती है, वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वाला एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. अब इसको हम समझते हैं. अब मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, उसमें से 1 टन फसल होती है, 1 टन क्रॉप होती है 1 एकड़ में. अब यहाँ पर 2 एकड़ में कितनी होगी, 2 एकड़ में 2 टन होगी, 2 टन क्रॉप होगी. नेक्स्ट 3 एकड़ में यहाँ पर 3 टन होगी, 3 टन क्रॉप होगी. तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है, जब यहाँ पर जमीन की यूनिट यहाँ पर बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या है, क्रॉप भी यहाँ पर बढ़ रही है. जिस तरह से हम जमीन बढ़ा रहे हैं तो क्रॉप भी बढ़ रही है. तो यहाँ पर एक यूनिट बढ़ रही है तो सेकंड भी बढ़ रही है. तो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब नेक्स्ट यहाँ पर 4 वाला दे रखा है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल. अब यहाँ पर जो जर्नी है वो यहाँ पर फिक्स है. मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर. वो यहाँ पर क्या है, फिक्स जर्नी है, जर्नी यहाँ पर फिक्स है. अब यहाँ पर हमें टाइम अगेन रीड करते हैं द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल. तो व्हीकल की स्पीड पे डिपेंड करती है यहाँ पर ये जर्नी. तो यहाँ पर मान लीजिए 10 किलोमीटर कोई व्हीकल है, 10 किलोमीटर पर आवर,
10 किलोमीटर पर आवर में ये जर्नी को कंप्लीट करता है। 10 किलोमीटर पर आवर में, एक आवर में मीन्स एक घंटे में वो 10 किलोमीटर चलता है। तो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर उसको 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर इसकी स्पीड मीन्स जो व्हीकल यहाँ पर हमारा है, बी मीन्स यहाँ पर व्हीकल की स्पीड में यहाँ पर और बढ़ा दूं, मीन्स 20 किलोमीटर कर दूं पर आवर में, 20 किलोमीटर कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर, तब क्या होगा, जहाँ पर ये 10 घंटे में पहुंच रहा है इस जर्नी को, ये 10 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो 10 घंटे में कंप्लीट करने के बजाय ये यहाँ पर इसको 5 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, 5 घंटे में। अब यहाँ पर ये देखिए, जब यहाँ पर इसकी व्हीकल की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, यानी 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर हमने कर दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो यहाँ पर जर्नी का टाइम था यहाँ पर, यानी इसको पहुंचने में 10 घंटे लगते थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 आवर्स लगने लगे हैं, 5 आवर्स लगने लगे। तो एक यूनिट इंक्रीज हो रही है, सेकंड यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। कौन सा हो जाएगा ये, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगेन इस कंडीशन को रीड करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो यहाँ पर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन यहाँ पर दे रखी है, एंड उसमें से एक पर्सन पर मिलने वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो रिलेशन है वो यहाँ पर डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। मान लीजिए कोई भी कंट्री है, उसका यहाँ पर जो एरिया है वो यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर मान लेते हैं, स्क्वायर किलोमीटर है। अब यहाँ पर जो पर्सन है वो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 100% रहते हैं, 100% यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर जब 100% रहते हैं, जब इसकी हम डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पर